दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी स्त्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने पति तथा ससुराल वालों के लिए अशुभ होती हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनकी यदि शादी किसी गरीब घर में हो जाए और उनका पैर पड़ते ही उस घर में माँ लक्ष्मी का साक्षात आगमन हो जाता है। हर चीज शुभ ही शुभ होने लगती है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी भी स्त्रियां हैं जिनकी यदि शादी हो जाए उसके बाद जब वो ससुराल जाती हैं तो समझिए उनके ससुराल की बर्बादी शुरू हो जाती है। तो आज हम आपको ऐसी ही कुछ स्त्रियों की पहचान बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल उपाय टोटके में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिनसे स्त्री के चेहरे, उनके आव भाव देखकर उनके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। स्त्री के चेहरे और उनके शरीर की बनावट को देखकर तथा उनके कुछ लक्षणों को देखकर पता लगा सकते हैं कि वो घर के लिए शुभ हैं या अशुभ। सबसे पहले बात करते हैं पैर की अंगुलियों की। ऐसी महिला जिसके पैर की कनिष्ठिका उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो, यानी दोस्तों पैर की जो सबसे आखिरी की अंगुली होती है और उसके पास वाली उंगली, यदि ये दोनों धरती को स्पर्श ना करती, जीवन भर गरीबी में ही जीती हैं। अंगूठे के साथ वाली अंगुली अंगूठे से बहुत लंबी हो तो ऐसी स्त्रियां हालात और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित करना कठिन होता है। लेकिन अंगूठे के पास की उंगली ज्यादा नहीं थोड़ी बड़ी हो तो ऐसी महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। अगर अत्यधिक बड़ी है तब ये बात लागू नहीं होती है। अगर अंगूठे से थोड़ी बड़ी है यानी हल्की सी, तो ऐसी महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठा हुआ होता है तथा उस भाग की नसें उभरी हुई होती हैं, ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती। महिलाओं का पेट अगर घड़े की तरह होता है तो वह महिला पूरे जीवन गरीबी और दरिद्रता के हालातों से गुजरती है। पेट का अधिक लंबा होना, गड्ढेदार होना भी अशुभता की निशानी है। जिन स्त्रियों का माथा लंबा होता है वो अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है वे अपने ससुर के लिए अशुभ होती हैं और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है वह अपने पति के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल हैं, जिनका कद बहुत लंबा है, तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। जिन महिलाओं के कानों में बहुत बाल होते हैं तथा उनके कानों का आकार असमान होता है तो ऐसी स्त्रियां घर में कलेश का कारण बनती हैं। जिन महिलाओं के मोटे, लंबे और चौड़े दांत होते हैं जो बाहर को निकले हुए प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुख के बादल छाए रहते हैं। महिलाओं के मसूड़ों का काला होना भी दुर्भाग्य की निशानी है। जिन महिलाओं की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी पक्षी या पशु जैसे कौवे, उल्लू, सांप, भेड़िया आदि की तरह दिखता हो तो ऐसी स्त्रियां दूसरों के दुखों का कारण बनती हैं। जिन महिलाओं के हाथों की नसें उभरी हुई होती हैं तथा उनकी हथेली का रंग काला एवं हथेली चपटी होती है तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से वंचित रहती हैं। वहीं इसके उल्टा जिन महिलाओं के हाथों में नसें बिल्कुल नहीं साबित होती हैं और उनकी हथेली का रंग गुलाबी होता है, ऐसी महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाएं जिस घर में जाती हैं उस घर की उन्नति शुरू हो जाती है। जिन महिलाओं की आंखें पीली और थोड़ी डरी डरी हों तो ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं वे उत्तम मानी जाती हैं। दोस्तों, ये बातें हमारे समुद्र शास्त्र में बताई गई हैं, वही मैं बातें आपको बता रही हूँ। मैं कोई इधर उधर की बात आपको नहीं बता रही हूँ। जो हमारे शास्त्रों में बातें बताई गई हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। यदि आप समुद्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो आपको उनमें इन तमाम प्रकार की जानकारी दी जाती हैं कि जैसे
मनुष्य के हाथ की बनावट कैसी होनी चाहिए, उसके मुंह की बनावट कैसी होनी चाहिए, उसके माथे की बनावट कैसी होनी चाहिए, उसके शरीर का आकार कैसा होना चाहिए। यदि आप एक बार सही से समुद्र शास्त्र का अध्ययन कर लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भी इंसान को देखकर उसके स्वभाव के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे हम आपके लिए नई नई जानकारी लाते रहें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।